गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। आज बीइंग सैटरडे थोड़ा पातंजल योग दर्शन साधना पाद चैप्टर 2 वह हमने चालू किया है लास्ट सैटरडे से, तो उसी पे आगे का अभ्यास देखेंगे। पातंजल सूत्र साधना पाद सेकेंड पाद है जो हमने लास्ट सैटरडे चालू किया था। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग करके पहला ही सूत्र था। तो हमने देखा था कि तप यानी कैसे होना है कि शारीरिक, मानसिक एंड भावनिक, इमोशनल लेवल, तीनों लेवल पे हमारा तप यानी जो भी बुराइयां हम में है, त्रु यानी जलना, तो तप यानी जला देना, जो भी हम में बुराइयां है वो सब जला देनी है। तो शारीरिक तप यानी रोज का अभ्यास हम लोग जो करते हैं, तो शरीर अच्छी रखनी है साधना के लिए। जो भी मेडिटेशन है, महर्षि पतंजलि में मन को ही शांत करने की जो अलग अलग क्रिया उन्होंने समाधि पाद में बताई है, तो वो हासिल करना है। तो शरीर जो है एक अवस्था में रहना बहुत जरूरी रहता है मेडिटेशन के लिए। तो ये जो है मेडिटेशन के लिए शरीर एक अवस्था में रहना, रोज का योग का अभ्यास, तो हमारे सब जॉइंट्स बहुत ही ये हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मसल्स भी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, सप्पल हो जाते हैं, यानी उनमें ये बढ़ जाती है कि कैपेसिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेंथनिंग स्ट्रेचिंग जो कैपेसिटी है, तो सफल होते हैं। जो कड़कपना रहता है मसल्स में वो भी धीरे धीरे कम आ जाता है। तो शारीरिक तप जो है वो कुछ भी एक्सरसाइज आप करते हो, आसन का अभ्यास करते हो, तो इवन आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये इसे क्रिया योग करके बिहार में जो स्कूल है, बिहार का जो योग का अभ्यास करते हैं वो उधर, तो ये क्रिया योग में ये मेन सब साधना उधर वो सिखाते रहते हैं। तो शारीरिक तप यानी रोज का अभ्यास। फिर मानसिक तप जो है, तो मानसिक तप यानी जितना हो सके पॉजिटिवली लाइफ को देखना है, जीवन की ओर सकारात्मकता से देखना है। तो वो जो सकारात्मकता हमें रहती है लाइफ की ओर देखने की, तो उससे काफी सारे हमें बेनिफिट्स उधर मिल जाते हैं मन के लेवल पे, कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें मुझे कुछ सीखने मिल रहा है। तो वो जो एक एटीट्यूड लाइफ की तरफ हमारी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, और जो भी निगेटिव हो रहा है उसमें से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, जो भी है पॉजिटिव रहे, निगेटिव रहे, सकारात्मक कुछ क्रियाएं रहती होगी, घटना होती होगी, कुछ नकारात्मक घटना भी होती है, तो दोनों में से मुझे सीखने क्या मिल रहा है, तो दैट इज वो जो है वो है मानसिक तप। और तीसरा जो बता रहे हैं भावनिक तप, यानी हमारी भावनाओं पे हमारा कंट्रोल रहना है। यानी मन हमेशा भावना, यानी हमारे अलग अलग डिजायर्स रहते हैं, छोटी छोटी बातों में हमारी चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा रहता है, अहंकार रहता है, द्वेष रहता है, मत्सर रहता है। तो ये जो है ऑल दीज आर द नेगेटिव इमोशंस। तो जितनी वो भावनिक लेवल पे ये तप होना बहुत जरूरी है कि जितने हो सके हमारे विचार जो है दया, क्षमा, शांति, आदर भाव, हर एक के प्रति रिस्पेक्ट चाहिए, और जो भी कुछ कर रहा है उसे क्षमा कर दी। समझो उसने कुछ गलत किया होगा, किधर आपको हर्ट किया होगा, तो भी वो मन में न रखते हुए उसको माफ कर देना, लेट गो, छोड़ना, वो बहुत जरूरी है। वही हमसे होता नहीं बिकॉज ऑफ ईगो। तो वो आगे के सूत्र में वही बता रहे हैं कि पंच क्लेश करके क्या है महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो ये जो है तप, शारीरिक, मानसिक, भावनिक लेवल पे तप। फिर स्वाध्याय, स्व अध्याय, कि धीरे धीरे खुद को बदलना, स्व का अभ्यास करना। यानी हमें जो भी है निगेटिविटी जो है, हर एक को पता है, हर एक को पता है कि हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है और हमारी निगेटिव इमोशंस क्या है, पॉजिटिव इमोशंस क्या है। तो जितना हो सके स्वाध्याय में खुद में बदलाव लाना, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बदलाव पॉजिटिवली लाना, वो है स्वाध्याय।
स्व अध्याय, खुद का अभ्यास, और वो करते हुए और फिर बाद में आप अलग अलग स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो तो उसमें से भी काफ़ी सारा ज्ञान मिलता है कि जो भी बुक्स आप पढ़ते हो तो बुक्स के द्वारा एक हर एक सेल्यूलर लेवल तक वो पॉजिटिविटी पहुंचती है। तो आप कुछ भी चरित्र पढ़ते हो, कुछ मंत्र चैंट करते हो तो वो भी स्वाध्याय में आ जाती है। रोज का आपका जो भी अभ्यास रहता है तो वो भी आ जाता है। स्पिरिचुअल लेवल पे आप अभ्यास थोड़ा सा जो मेडिटेशन करते हो, स्व अध्याय, खुद का अभ्यास, कि हमारी शरीर, हमारा मन, उसके परे और भी कुछ लाइवलीनेस हम हर एक में है, वो जानना। मुझ में जो एक लाइवलीनेस है उसको जानते हुए उसके साथ रहने की कोशिश करना, वो स्वाध्याय में आता है। तो मेनली प्राणायाम, मेडिटेशन, वो सब स्वाध्याय में आ जाती है। फिर बाद में आती है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान यानी सरेंडरनेस टू द गॉड, जो भी सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम पावर के प्रति उधर नतमस्तक होना, उसे सब समर्पित कर देना, उसे ईश्वर प्रणिधान कहा है। यानी जो भी मेरी क्रिया रहती है, रोज भी सुबह से रात तक, रात को शाम को सोने के टाइम, रात को सोने के पहले, वो सब याद करते हुए जो भी किया है, आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं माध्यम हूँ और ये मुझसे करवाया गया है। मेरे अंदर की तत्व मैं मेरी शरीर के द्वारा, मेरे मन के द्वारा ये सब क्रिया करवा रही है। तो खुद को तू में बदलना, खुद को तू में बदलना, तत्त्वमसि, वो तुम ही हो, वो जानना। तो खुद को तू में बदलना बहुत डिफिकल्ट रहता है, ईगो के वजह से हम लोग वो नहीं करते। तो वो बदलना, दैट इज ईश्वर प्रणिधान, सरेंडरनेस, नतमस्तक होना। तो जितना सरेंडरनेस रहेगा उतना अहंकार धीरे धीरे हमारा नष्ट होते जाता है। और ये सब अभ्यास क्यों करना है, महर्षि पतंजलि दूसरे सूत्र में बता रहे हैं, समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च, कि ये क्रिया योग, ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्यों करना है। तो वो बता रहे हैं समाधि भावनार्थ, कि समाधि अवस्था तक आना है। जो महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग प्रकार कैसे हम लोग कर सकते हैं वो बताया था। तो वही वो आगे बता रहे हैं कि समाधि भावना, धीरे धीरे मेडिटेटिव माइंड मेरी होनी है, मेडिटेशन मेरी होनी है, धारणा ध्यान अवस्था मन की होनी है। और उसके लिए ये क्रिया योग करते हो, धीरे धीरे मन जैसे जैसे शांत हो जाता है, अस्थिर मन स्थिर होने लगता है, धीरे धीरे मेडिटेशन हमारी होने लगती है। समाधि भावना वो जो है धीरे धीरे हर एक में वो जागृत होने लगती है। एंड क्लेश तनु करणार्थश्च, कि जो शरीर को, तनु यानी शरीर, शरीर के जो भी क्लेश है, जो भी दर्द रहती है, तो वो धीरे धीरे आप अभ्यास करते हो, आसन का अभ्यास करते हो। शारीरिक शुद्धि के लिए ये अभ्यास क्रिया योग हम लोग जितना करेंगे, धीरे धीरे हमारी शारीरिक जो भी है क्लेश, जो है पंच क्लेश जो आगे बताने वाले हैं, वो पंच क्लेशों से शरीर को दूर रखना, उसके लिए ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो अभी आगे तीसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि क्लेश बता रहे हैं कि पंच क्लेश क्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः क्लेशाः। तो पंच क्लेश क्या है, 5 प्रकार की क्लेश क्या है, महर्षि बता रहे हैं। अविद्या, अविद्या यानी विद्या का अभाव। तो विद्या यानी ये जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारी डिग्री है, वो अलग विद्या है। वो जो है ये जो लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए कुछ हम लोग विद्या प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं,
बीए हो गए, बीएससी हो गए, एमबीबीएस हो गए, और कुछ डिग्रीज, इंजीनियरिंग की डिग्रीज, एमबीए किया, बिजनेस मैनेजमेंट किया, वो भी विद्या है। लेकिन ये विद्या किसके लिए है? कि अर्निंग के लिए हम लोग कर रहे हैं, कि हमारा जो भी है, वो जो भी मैं सीख रही हूँ, वो सीखने के द्वारा मेरी अर्निंग हो जाए और मेरा प्रपंच अच्छे से मैं कर पाऊँ, उसके लिए ये विद्या हमने ग्रहण की है। तो ये जो अविद्या, यानी इसमें जो बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, तो वो है मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान जो रहता है, उसका अभाव जो है अविद्या, उसे कहा है। अविद्या यानी शॉर्ट में मुमुक्षुता नहीं है, कि जिज्ञासा, मैं कौन हूँ। हम लोग हमारे शरीर को ही, हमारे मन को ही मैं समझते हैं, दैट इज अविद्या। वो शरीर और मन के परे मेरे अंदर जो एक तत्व है, वो समझना, वो है अविद्या नाश। तो यानी अविद्या यानी बेसिकली आध्यात्मिक लेवल पे जो एक प्रोग्रेस होनी है, स्पिरिचुअल जर्नी होनी है, कॉमन मैन करके हम लोग वो नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे योग के अभ्यास में हम लोग जैसे जैसे आगे अभ्यास करते रहेंगे, नॉट ओनली एट द शरीर के लेवल पे आसन, वो नहीं मैं बता रही हूँ, लेकिन खुद की जो निजी पहचान, स्वरूप क्या है मेरा, वो जानना। हम लोग रूप में फंसे हुए हैं। रूप यानी शरीर का जो रूप है, कैसे दिखता है, उसी में हम लोग, हर एक लोग फंसे हुए हैं। लेकिन स्वरूप को जानना, स्वरूप क्या है? वो जो अंदर की लाइवलीनेस हर एक में जो है, वो हर एक में जो लाइवलीनेस, वो सूर्य का एक एक किरण हम में है। तो वो जानना कि मेरी रियल जो तत्व है वो है आत्मा, और वो आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। शिवोहम, सच्चिदानंद स्वरूपा शिवोहम, शिवोहम, कि मैं यानी कौन हूं? तो सच्चित आनंद, ये मेरी निजी प्रवृत्ति जो है, निज स्वरूप मेरा जो है, वो सच्चित आनंद है। वो शरीर के परे शिव अहम, कि मैं वो वही हूँ, सहा अहम, उसको जानना। वो जानते हैं तो अविद्या नाश हो जाती। लेकिन एज अ कॉमन पीपल वी आर विद द अविद्या, ये बताए। फिर दूसरा है अस्मिता। अस्मिता यानी अहंकार। ये बहुत ही मेन जो रूट कॉज रहती है पंच क्लेशों में, अविद्या, अविद्या के आगे आ जाती है अस्मिता और अहंकार, अहम भाव। तो मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछना है कि मैं यानी खुद को कुछ एक अलग समझना, कि मेरी स्टेटस ऐसी है, मेरे पास ये है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास, मैं फार्मिंग कर रही हूँ, ये है मेरे पास, वो मेरे पास, वो जो मैं करते रहते हैं, दैट इज अविद्या, अस्मिता, अहंकार। और तीसरा जो बता रहे राग द्वेष अभिनिवेश, आगे के जो पंच क्लेश जो बता रहे, राग यानी आकर्षण, अटैचमेंट, जो भी हमें अच्छा लगता है, आवड निवड म्हणतो की नाही, आवडीच्या काही गोष्टी असतात, नावडीच्या काही गोष्टी असतात, हाँ, तो वो राग में आ जाते। तो राग में जो आहार के प्रति भी हमारी कुछ आकर्षण रहते है, ये मुझे अच्छा लगता है, वो खाने में अच्छा लगता है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो उसके परे। एंड आकर्षण इज बेसिकली जो हम लोग समाज में रहते हुए, जो हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं, जो मेरे खुद के रिलेटिव, उनके प्रति जो एक अटैचमेंट रहती है, अटैचमेंट आ जाती है, तो वो है, दैट इज ऑल्सो नोन एज राग, आकर्षण, आवड़। कुछ व्यक्ति हमें पसंद रहते हैं, कुछ व्यक्ति हमें नापसंद रहते हैं, तो वो जो है राग द्वेष, द्वेष यानी तिरस्कार, तिरस्कार यानी नावड, जो अच्छा नहीं लगता है मुझे, हाँ, ज्या काही गोष्टी माझ्या नावडीच्या आहेत, म्हणजे ज्या मला आवडत नाहीत, तर त्या गोष्टी येतात, त्या द्वेषमध्ये येतात। तो कुछ व्यक्ति के प्रति हमारी कभी तिरस्कार रहती है, द्वेष रहता है, कभी जेलसी रहती है,
कुछ फैमिली के प्रति रहती है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर द सोशल एनिमल। हम लोग समाज से जुड़े हुए रहते हैं, लोगों से, आजू बाजू के लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। तो कुछ व्यक्ति हमें पसंद बिल्कुल नहीं आते, तो दैट इज द्वेष। अटैचमेंट नहीं रहना, द्वेष। और लास्ट का जो बता रहे हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश इज बेसिकली क्लिंगिंग टू द बॉडी, कि शरीर को ही कुछ सब कुछ समझना, कि शरीर में, शरीर जो है मेरी भी और सामने वाले की, वो सामने वाले की डेथ हो जाती है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग वो शरीर से अटैच्ड है, वो बॉडी से अटैच्ड है सामने वाले से। सामने वाली व्यक्ति, उसकी समझो मृत्यु होती है, डेथ हो जाती है, वी फील बैड, क्योंकि वो व्यक्ति अभी हयात नहीं है। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति है, आत्मा के लेवल पे वो है ही, खाली शरीर के लेवल पे नहीं है। तो वो जानना अभिनिवेश। एक बार अभिनिवेश आ जाती है, अभिनिवेश कंट्रोल में आ जाती है, तो धीरे धीरे शरीर के प्रति जो अटैचमेंट रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये सब डिटेल में आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि और भी डिटेल में बता रहे हैं, तो वो डिटेल में हम लोग जानेंगे। लेकिन पंच क्लेश जो बता रहे हैं, अभिनिवेश यानी क्लिंगिंग टू द बॉडी, और डेथ की जो भय रहती है, कि मृत्यु के प्रति भय रहना। मृत्यु जो है कुछ तो एक बहुत ही अकराल विकराल है, वो इस प्रकार समझना। और इसके लिए ज्यादा करके हम लोग शरीर से अटैच रहते हैं, उसे अभिनिवेश कहा गया है। और ये अभिनिवेश हर एक को रहता है, कि एवरीवन वांट्स टू लिव, जितना हो सके मुझे जिंदगी जीना है, जीना है। हाँ, तो वो हम लोग उसी के साथ रहते हैं। तो ये अभिनिवेश करके बताया है। तो पतंजलि मेनली बता रहे हैं, ये जो पंच क्लेश है, ये पंच क्लेश के वजह से ही हमारे शरीर को, मन को पीड़ा होती रहती है। और शरीर मन की पीड़ा के वजह से हम लोग हमारी जो निजी स्वरूप है उसको जान नहीं पाते। तो ये बता रहे हैं कि थर्ड सूत्र जो है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, क्लेशाः। फिर आगे अविद्या के बारे में और भी 2-3 सूत्र है, तो वो 4th सूत्र एक देख रहे हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये आगे का 2.04 चौथा सूत्र है साधना पाद में। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। तो ये अविद्या के आगे की पीछे के जो उत्तरेशाम, अविद्या के आगे आने वाले ये जो 4 क्लेश है, दैट इज अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो वो कैसे है, तो वो बता रहे हैं, ये जो चारों क्लेश रहते हैं प्रसुप्त यानी प्रगाढ़ सुप्त अवस्था में रहते हैं, नहीं तो कृश रहते हैं, विकसित उदाहरणाम रहते हैं, और प्रकट यानी कभी कभी विकसित नहीं रहते हैं। और ये सब क्लेशों का मूल जो क्षेत्र है वो अविद्या है, ऐसे ये सूत्र में बता रहे हैं कि ये अविद्या के वजह से ही हमें, यानी अविद्या यानी मेनली शरीर को मैं समझना, शरीर को ही सब कुछ ध्यान देना, ये जो है अविद्या, वो अविद्या के वजह से ही अस्मिता का जन्म होता है। क्योंकि शरीर को ही मैं समझने के वजह से अहम भाव मुझ में ज्यादा जागृत हो जाता है। और ये अहम भाव, अस्मिता, आकर्षण यानी अटैचमेंट, राग, द्वेष यानी तिरस्कार, यानी जो भी है नावड़, जो भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये जो भी है अभिनिवेश। तो ये चारों क्लेश कैसे है, हम हर एक में कैसे कैसे रहते, प्रसुप्त रहते, यानी वो अंदर है लेकिन वो अभी तक जैसे बाहर आने हैं वो नहीं आए हुए हैं, तो उसे प्रसुप्त कहा गया है। तनु यानी
बहुत ही कम रहते हैं कुछ लोगों में विच्छिन्न यानी बहुत ही ज्यादा प्रकार से रहते हैं, उदाहरण तो बहुत ही प्रकट अवस्था में रहते हैं। तो ये जो है हर एक की जो एक स्पिरिचुअल जर्नी रहती है, उस प्रकार उनके ये चारों क्लेश रहते हैं, मेनली अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो कुछ लोगों में कृश रहते हैं। कृश यानी जो अभी स्पिरिचुअल जर्नी में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मुमुक्षु साधक है, जो अभी जान पाए हैं कि शरीर के परे मेरे अंदर जो भी एक तत्व है, वो तत्व को मुझे जानना है। तो धीरे धीरे उनके ये चारों क्लेश जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, कृश होने लगते हैं। लेकिन कॉमन मैन, कॉमन पीपल जो भी है, अराउंड 98 to 99%, 1% जो लोग है वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े। तो उनके ये जो क्लेश है वो बहुत ही शांत प्रसुप्त अवस्था में यानी ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि वो जान गए हैं कि ये क्लेश ही जो है वो मेन ऑब्स्टैकल्स है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। योगी लोग ये जान लेते हैं, तो उनके ये क्लेश उदाहरण प्रकट नहीं रहते हैं, विच्छिन्न नहीं रहते हैं। उनके ये जो भी क्लेश रहते हैं वो बहुत ही कम, जब तक जिंदा है, जब तक वो समाधि निर्बीज समाधि अवस्था तक आना है वो योगी को, तब तक ये क्लेश रहेंगे। लेकिन कैसे रहेंगे? आइदर बहुत ही प्रसुप्त यानी शांत अवस्था में रहेंगे, और नहीं तो तनु यानी बहुत ही कम कृश उतनी ही रहेंगे। और अदरवाइज बाकी के लोगों में ये क्लेश कैसे रहते? उदाहरण विच्छिन्न। तो ये मेनली कॉमन पीपल 98% लोगों में ये क्लेश जो है बहुत ही प्रकट हुए रहते हैं। बहुत ही वो लोग कैसे रहते हैं? अभिनिवेश के साथ शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। शरीर है तो मैं हूं ये समझते हैं कि मैं यानी अंदर की तत्वों को बिल्कुल वो जानते ही नहीं। मन और शरीर, मन जैसे नचाता है वैसे शरीर को नचाते रहते हैं। तो ये पंच क्लेश उदाहरण यानी जब बहुत ही ज्यादा प्रकट रहेंगे तो ये हम लोग ये पंच क्लेशों से पीड़ित रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी में धीरे धीरे कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे वो जो क्लेश है धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये 2.04 सूत्र था। आगे का सूत्र हम नेक्स्ट सैटरडे में बात करूंगी, मेनली अविद्या उस पे ही एक सूत्र अलग आगे का है, वो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। तो थोड़ा सा अभी एक जरा सा छोटा सा मेडिटेशन लेते हुए आज का सेशन एंड करने वाली हूँ। तो आंखें हल्की सी बंद। तो जो भी आज देखा, तो हमने देखा कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास होना है क्रिया योग करके। और ये क्रिया योग का अभ्यास क्यों करना है? समाधि भावनार्थ यानी समाधि अवस्था तक योगी को पहुंचना है। इसके लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास होना है। नहीं तो क्लेश तनु निवारणार्थ, कि क्लेश जो भी है शरीर को, जो ये पंच क्लेशों से शरीर जो हमेशा पीड़ित रहती है, वो निवारण करने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास, क्रिया योग का अभ्यास करना जरूरी है। वो हमने आज देखा। और पंच क्लेश देखे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और ये कैसे रहते हैं ये पंच क्लेश? कुछ लोगों में ये प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, कुछ लोगों में ये कृश रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। कुछ लोगों में विच्छिन्न उदाहरण की प्रकट अवस्था में, व्यक्त अवस्था में ये क्लेश आ जाते हैं। और इधर हमने आज का सेशन एंड किया था। ये फिर से थोड़ा सा 1-2 मिनट में रिवाइज किया आज का जो भी अभ्यास लिया था वो।
तो वो ग्रहण कर रहे हो आप। पंच क्लेशों से धीरे धीरे मुझे मुक्त होना है, समाधि भावना तक आना है। ये मन में एक पॉजिटिव संकल्प रखना है। ये पंच क्लेशों से जो पीड़ित मेरी शरीर और मन है वो निवारण हो जाए और समाधि अवस्था तक मेरा मन आ जाए। मन ही मन एक पॉजिटिव संकल्प करना है। आंखें बंद। थोड़ा श्वास पे ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास। तीन बार अकार चैंट करने वाले और 3 बार अकार चैंट करते करते पूरा ध्यान रहेगा पाँव की उंगलियों से नाभि तक का भाग, अकार की वाइब्रेशन मैक्सिमम उधर आप महसूस कर रहे हो। आकार की वाइब्रेशन स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र को एनर्जाइज कर रही है। पाँव की उंगलियों से लेके नाभि तक का भाग एनर्जाइज हो रहा है। उकार की वाइब्रेशन के लिए बीच का भाग शरीर का ध्यान देना है। हाथों की उंगलियों तक, नाभि से ऊपर का भाग, पूरी रिब केज, शोल्डर बोन से लेके हाथों की उंगलियों तक ध्यान।
पूरा गला, गर्दन, तालू का भाग, चेहरे का भाग मकार चैंट कर रहे हैं। मकार के वाइब्रेशन से एनर्जाइज हो रहे, ऊपर के 3 चक्र। मन एक शांत अवस्था में रोज जरा एक 5-10 मिनट खाली ओम के साथ या आकार उकार मकार उसके साथ भी आप मेडिटेशन करते हो तो भी एक धीरे धीरे मन की एक शांत अवस्था आने लगती है। और जो अंदर अंदर की जो शांति है, आंतरिक शांति, उसका अनुभव हम लोग कर पाते हैं। शांति मंत्र। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसलते हुए पूरे शरीर को एनर्जी देनी है। बाद में आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू। मंडे मिलेंगे फिर। थैंक यू।